एक लाइन में खबर यह है कि लाउडस्पीकर पर ऐलान करके बुलडोजर से घर कैसे गिरा दोगे, मुआवजा देना होगा, वो भी 25 लाख रुपए। अब योगी के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है कि यह पैसा जाएगा किसके खाते से, सरकार के खाते से या पुलिस के खाते से या ऑर्डर देने वाले डिपार्टमेंट के खाते से या फिर अफसर के खाते से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आप रातों रात मकान को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकारों के मनमाने रवैये को दमनकारी करार दिया। अदालत ने सख्त लहजे में योगी के वकील से कहा कि आपकी बुलडोजर ध्वस्तीकरण की सोच बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप बुलडोजर लेकर निकल जाएंगे और रातों रात किसी का घर गिरा देंगे, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आप किसी दिन आए, लाउड स्पीकर लगाया और चिल्लाने लगे कि घर खाली कर दो, हम आपका घर गिराने आए हैं, और फिर आपने गिरा दिया। आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह तो पूरी तरह से अराजकता है, टोटल एनार्की। किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त कर देना, हम इसको नहीं होने दे सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 4 साल पुराने एक मामले में सुनवाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 में एक चिट्ठी लिखी थी कि 2019 में उनके घर को सड़क चौड़ी करने के नाम पर गिरा दिया गया। मनोज का घर महाराजगंज शहर के सक्सेना चौराहे पर था। ना तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना दी गई और ना ही उनकी मंजूरी ली गई। उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान उनका पुश्तैनी घर गिरा दिया गया। इससे पहले ना तो जमीन का अधिग्रहण हुआ, ना उन्हें अतिक्रमण को लेकर कोई नोटिस दिया गया। अचानक मकान तोड़ दिया गया, यहां तक कि घर में रखा सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए उसे सुओ मोटो याचिका में बदल दिया और महाराजगंज के डीएम को नोटिस जारी किया कि हुआ कैसे। इस पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। बेंच ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि बताइए यह कैसे हुआ। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद घर गिराए गए। जब इसकी पड़ताल हुई तो सरकार का दावा झूठा निकला। कोर्ट इस पर तमतमा उठा और कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। हमें बताइए कि उचित प्रक्रिया का पालन कहां और कैसे किया गया, कब किया गया। हमारे